नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, डिक्टियोसोम और आइडोसोम्स। तो इसकी खोज जो है ये कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में किया था। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। और पौधों में इसे डिक्टायोसोम कहते हैं, प्लांट्स में। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि प्लांट्स में उपस्थित गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं। तो प्लांट्स में उपस्थित गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं। ये एक प्लांट की सेल में लगभग 3 से 7 तक प्रेजेंट होती है। तो ये है गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम, जो इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी और डिक्टायोसोम और आइडोसोम्स। तो अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बना हुआ होता है। इसके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 3 कंपोनेंट थे। पहला क्या था, सिस्टर्नी। तो इसमें भी सिस्टर्नी जैसे संरचना पाई जाती है, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो होती है ये सैक मतलब होता है थैला। तो ये जो होता है ऐसे गड्ढे में ऐसे ही संरचना इसकी पाई जाती है, सैक की तरीके की। तो इसकी संरचना जो है वो सैक की तरीके से होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसकी संरचना सैक की तरीके की होती है और इसमें जो होता है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ होता है, मतलब पारदर्शी तरल, जिसे हम लोग नोट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोट्स। किसे, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को हम लोग नोट के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। इसे हम लोग नोट के नाम से जानते हैं। तो जो सिस्टर्नी होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग नोट्स कहते हैं। और जो सिस्टर्नी होता है इसकी संरचना जो होती है पैरेलल होती है, एक के बाद ये लगी हुई होती है। और तो ये क्या होती है, पैरेलल होती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके जो होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं। जिस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके 3 कंपोनेंट थे, क्या थे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो फर्स्ट हुआ सिस्टर्नी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाया जाता है उसे नोट्स कहते हैं। और ये जो होती है पैरेलल होती है, मतलब एक के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। यही नहीं है कि एक सिस्टर्नी यहाँ है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब समानांतर पाई जाती है, एक के नीचे एक व्यवस्थित होती है। इसका जो कंपोनेंट है वो है वेसिकल्स। तो जो वेसिकल्स होता है ये देखो थैली तरह गोल गोल संरचना इसकी होती है। ये भी वेसिकल्स ही है, ये भी वेसिकल्स ही। इसका जो वर्क होता है ये होता है कि किसी जैसे प्रोटीन या लिपिड है तो उसको जो होता है उसकी पैकेजिंग कर कर ये उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या तो गोल्जी ऑपरेटर्स में लेके आता है और गोल्जी ऑपरेटर्स से ये लेके जाता है किससे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो हम लोग इसको पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अच्छे से पढ़े थे। मान लेते हैं इसकी संरचना एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, हम लोग का सेल है। तो सेल में सेल का वो न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है। तो ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, हम लोग को पता है ना। तो जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस में छोटे छोटे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, है ना। इससे क्या निकला हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे निकला हुआ होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुंह टेढ़ा करके कौन बैठा होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स, है ना, ये बैठा हुआ है। तो इसमें से जो इसमें भी वेसिकल्स होते हैं, तो वेसिकल्स जब इसमें से इसमें प्रवेश करते हैं तो ये वेसिकल्स के में भरकर प्रोटीन और लिपिड ये आते हैं किसमें, गोल्जी ऑपरेटर्स। और गोल्जी ऑपरेटर्स में भी वेसिकल्स के माध्यम से ही प्रोटीन या लिपिड गोल्जी ऑपरेटर से बाहर निकलते हैं और ये जो होती है सेल के बाहर चले जाते हैं। तो जिनकी पैकेजिंग जो होता है वो किसके अंदर होता है, वेसिकल्स के अंदर होता है। कोई भी चीज़ हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह
करते हैं। तो ये काम जो होता है वो गोल्जी ऑपरेटर करता है। सामानों की पैकेजिंग करता है जो इसके वेसिकल्स में होता है। वेसिकल जो होता है वो थैले के समान संरचना होती है। अब क्या आता है वेसिकल्स के बाद ट्यूब्यूल्स। तो देखते हैं ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी, इसको हम लोग ऐसे देख चुके हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इसे हम लोग नोड्स कहते हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो सब में अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा किसमें, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो गोल्जी ऑपरेटर होता है उसमें जो सिस्टर्नी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 3 से 7 गोल्जी ऑपरेटर की में सिस्टर्नी की संख्या। और ये हम लोग लीवर सेल देख लेते हैं तो वहाँ पर लगभग 50 के आसपास होती है, 30 to 50। तो इसकी संख्या जो होती है वैरी करती रहती है सिस्टर्नी की। फिर वेसिकल्स, वेसिकल जो होते हैं इसमें प्रोटीन या लिपिड जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर वेसिकल्स में जाता है और वेसिकल से अगर इसको सेल के बाहर जाना रहता है तो सेल के बाहर चला जाता है। और ये जो होता है इसके जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं कुछ पदार्थों का सिक्रीशन करता है और जो सेल वाल का निर्माण करते हैं। और इसके बाद आता है ट्यूब्यूल्स। तो ये हुआ वेसिकल्स, ये हुआ ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स होता है ये हमेशा सिस्टर्नी से अटैच रहता है और इसकी जो संरचना होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब इसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं जबकि इसमें कोई शाखाएं नहीं रहती है, अशाखित रहती है। और जो ट्यूब्यूल्स जैसी संरचना होती है ये सभी जो होती है वो शाखित होती हैं। तो ये था गोल्जी ऑपरेटेड या गोल्जी बॉडी का कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अब हम देख लेते हैं इसके फेजेस के बारे में। एक होता है ट्रांस फेज और दूसरा होता है मैच्योरिंग फेज। सॉरी, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, एक होता है ट्रांस और दूसरा होता है सिस। जो ट्रांस फेज होता है इसको हम लोग मैच्योरिंग फेज कहते हैं और जो सिस होता है इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसकी जो कॉन्केव, ये जो कॉन्केव पार्ट है इसे हम लोग ट्रांस या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। ये जो होता है टुवर्ड्स द सेल वाल होता है, मतलब ये सेल वाल की तरफ होता है कौन, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। जबकि जो सिस या फॉर्मिंग फेज होता है ये टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग फिर से संरचना बना के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग का सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से क्या निकला हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है, यहाँ से मुंह फुला के बैठा रहता है गोल्जी ऑपरेटर। तो गोल्जी ऑपरेटर की ये वाली संरचना जो है वो कॉन्वेक्स हुई, तो इसे ये कॉन्वेक्स हुआ और ये वाला पार्ट जो है वो कॉन्केव है ना, ये कॉन्केव है। तो जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ कौन सी संरचना है, कॉन्वेक्स वाली। और कॉन्वेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस या फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज यहाँ से जो होता है लिपिड्स या प्रोटीन अंदर जाते हैं और यहाँ से मैच्योर होके निकलते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांस फेज कहेंगे या मैच्योरिंग फेज कहेंगे। जबकि जो न्यूक्लियस के पास रहेगा इसको हम लोग सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सिस फेज और ट्रांस फेज के बारे में। अब वो हम लोग पढ़ लेते हैं इसके फंक्शन, गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या क्या है। तो इसका जो मेन वर्क है वो है सिक्रेशन या स्टार्वर्ड। तो इसका जो फंक्शन पढ़ लेते हैं, इसका मेन वर्क है सिक्रेशन। तो जो गोल्जी बॉडी होता है ये लिपिड या प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, मतलब इसको मतलब सेल से जो प्रोटीन या लिपिड होती है उसको अगर सेल के बाहर ले जाना रहता है तो ये जो होता है उसकी पैकेजिंग कर उसे सेल से बाहर भेजता है। ये जो होता है पैकेजिंग करता है, पदार्थों की पैकेजिंग कर कुछ निश्चित पदार्थों को ही सेल के बाहर जाने देता है। तो इसीलिए हम लोग इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो भी कुछ लोगों को ही मतलब जाने देते हैं, कुछ लोगों को रोक लेते हैं, उनकी छटनी करते हैं किसके पास लाइसेंस है, किसके पास जो भी उनका वर्क रहता होगा। तो इसी प्रकार से जो गोल्जी ऑपरेटर रहता है जितने भी प्रोटीन या एंजाइम रहते हैं उसकी छटनी कर उसको सेल से बाहर पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए हम लोग इसे ट्रैफिक पुलिस या मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन ये होता है सिक्रेशन, ये प्रोटीन लिपिड आदि का सिक्रेशन करता है और इसमें जो होता है प्रोटीन या लिपिड इसका मॉडिफिकेशन होता है। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, फिकेशन, ये तो किसमें हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ था। तो हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मॉडिफिकेशन होता है और गोल्जी ऑपरेटर्स में भी मॉडिफिकेशन का फंक्शन होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें जैसे कोई प्रोटीन है तो उससे हम ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण हो जाता है, उससे ग्लूकोज के अणु जुड़ जाते हैं। लेकिन उसमें और जितनी भी मॉडिफिकेशन की क्रिया होती है वो होती है गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी बॉडी में।
जो मोर मॉडिफिकेशन की क्रिया होती है वो होती है गोल्जी ऑपरेटर्स में, जबकि जो मॉडिफिकेशन कुछ मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। और गोल्जी ऑपरेटर्स का और भी फंक्शन, इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, है ना, ट्रैफिक पुलिस। अब ये जो होता है सेल प्लेट का निर्माण करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये मान लेते हैं सेल है, तो इसके बीच में एक प्लेट ऐसे बन जाती है, ऐसे प्लेट बन जाती है, फिर जो सेल है वो दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सेल प्लेट का निर्माण होता है वो भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो और गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं ढेर सारे, और गोल्जी बॉडी जो होता है वो किसका निर्माण करता है, गोल्जी बॉडी जो होता है, जो सेल उसके एग के अंदर जो पीले कलर का, मतलब उसका जो पीतक झिल्ली होता है, पीले कलर के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो एग पीतक झिल्ली जिसे हम लोग विटालिन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंडे के ऊपर पाया जाता है, जो अंडे का येलो का राउंड वाला पार्ट होता है, उसमें जो मेम्ब्रेन पाता है उसे हम लोग विटालिन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर से। और ये जो होता है लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें से ऐसे वेसिकल्स जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। तो कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें ढेर सारे एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा विषैले होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। ये जो इसे हम लोग आत्मघाती थैले के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो होता है जैसे सेल वाल का जो होता है ये फॉर्मेशन करता है, इसमें कई पदार्थों का सिक्रेशन करता है, जैसे हेमिसेलुलोज वगैरह, सिलाइक प्रोटीन, इस सब का जो मतलब सिक्रेशन करता है, इससे किसका निर्माण होता है, सेल वाल का निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण करता है, सेल वाल का। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है इसका मेन वर्क होता है सिक्रेशन, ये प्रोटीन या लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है, इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस या फिर मिडलमैन ऑफ सेल कहते हैं। और ये जो होता है सेल डिवीजन के टाइम सेल प्लेट का निर्माण करता है, और एग के जो येलो वाला होता है, येलो वाला पार्ट होता है, उसके अराउंड एक प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे हम लोग पीतक झिल्ली हिंदी में या इसे विटालिन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और लाइसोसोम जो होता है इसमें ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो मतलब जितने भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका हम लोग की बॉडी में वर्क नहीं होता है, तो उसको ये नष्ट कर देते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम का निर्माण भी जो होता है वो सेल गोल्जी ऑपरेटर्स के द्वारा होता है, और सेल वाल का निर्माण भी गोल्जी ऑपरेटर्स के द्वारा होता है। और एक्रोसोम का जो टिप वाला पार्ट होता है, मतलब शुक्राणु, मतलब जो शुक्राणु होता है या स्पर्म होता है, इसका एक्रोसोम या शुक्राणु जन्म में ये शुक्राणु के अग्रपिंडक क्या एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम। तो मान ले ये जो होता है ऐसे शुक्राणु जन्म में शुक्राणु के अग्रपिंडक, किसके, शुक्राणु जो स्पर्म होता है इसके टिप पार्ट मतलब एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो आई होप आप लोग को गोल्जी ऑपरेटर के बारे में समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम और वैक्यूलसोम, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।